भारत में 26 जनवरी को एक राष्ट्र पर्व का दर्जा प्राप्त है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इसी तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था वर्ष 1950 में और देश गणतंत्र बन गया। आज इस वीडियो में 26 जनवरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और स्वागत करता हूं मेरे चैनल फैक्ट सागर में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह वह तारीख नहीं थी जिसे भारत ने अपने लिए चुना था, बल्कि यह लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा जोर दिया गया था, क्योंकि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान से सहयोगी शक्तियों के सौंपने की दूसरी सालगिरह थी। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के बाद भारत ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हो गया, लेकिन इसका अपना कोई संविधान नहीं था। भारतीय कानून ब्रिटिश द्वारा स्थापित द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के संशोधित संस्करण पर आधारित थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय द्वारा खुद के लिए चुना गया ये दिन देश के लिए बहुत महत्व रखता था। 26 जनवरी का महत्व यह है कि 1929 में उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज्य के प्रसिद्ध घोषणा की और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया। स्वतंत्र के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी और अगले 17 वर्षों के लिए पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। आज तो सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस परेड राजपथ में आयोजित किया जाता है, लेकिन दोस्तों 1950 से लेकर 1954 के बीच परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया जाता है। 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो थे। राजपथ पर पहली गणतंत्र दिवस 1955 में आयोजित की गई थी। राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि मलिक गुलाम मोहम्मद थे, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 में संविधान कानूनी प्रचलन में आया। गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिन तक चलता है और ये 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। 26 जनवरी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ पर भारतीय संविधान को भारत के शासित दस्तावेज के रूप में मनाने के लिए मनाया जाता है। 26 जनवरी की परेड की स्वागत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगा को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, वास्तव में वहाँ 21 तोपों की फायरिंग नहीं होती, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिसे 25 पाउंडर कहा जाता है, उसे द्वारा 3 राउंड फायरिंग की जाती है। रोचक बात यह है दोस्तों कि फायरिंग का समय और राष्ट्रगान का समय मेल खाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बहुत सारी देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजपथ पर दिल्ली में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की रेजिमेंटों द्वारा शानदार परेड देखी जाती है। ये एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक समुदाय एक साथ आता है और अपने सभी मतभेदों को छोड़कर अतीत का जश्न मनाता है। भारत इस साल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। प्रारंभ में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत के आने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस वर्ष कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। यह 50 वर्षों में मुख्य अतिथि के बिना पहली गणतंत्र दिवस परेड होगी। हालांकि यूके में एक नए कोविड तनाव के प्रकोप के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भारत के पास 1952, 1953 और 1966 में परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। पिछले वर्ष 1.5 लाख की तुलना में इस वर्ष दर्शकों को 25,000 तक सीमित किया गया है। इसी तरह मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या 300 से 200 तक की कटौती कर दी गई है। 15 वर्ष के उम्र के बच्चों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान एबिड बाय मी, इसका मतलब है मेरे साथ रहो, ये अंग्रेजी गाना गाया जाता है। इसे महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना कहा जाता था। संविधान लिखने में लगभग 3 साल लगे, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में फैले 166 दिन लगे। संविधान के सिर्फ 2 मूल हस्तलिखित प्रतियां हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में लिखी गई है। इसे भारत की संसद में हीलियम से भरे कैबिन में संरक्षित रखा गया है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सरकारी आवास के दरबारी हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारतीय संविधान दुनिया में लिखा जाने वाला सबसे लंबा लेख है, जिसमें 444 लेख 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं और जबकि प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस पर योग्य उम्मीदवारों को पर वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र जैसे कई बहादुरी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों, जय हिंद। इसी तरह के हिस्टोरिक और रोचक तथ्य लाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।